रामकृपाल सिंह जी मनोज जी से एक सवाल रखना चाह रहे हैं। रामकृपाल सर, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे आप लोग केंद्र की जिम्मेदारी बता रहे मेरा हैं। ऑडियो डिस्कनेक्ट हो। प्रियंका जी कनेक्ट करवा रही हूं मैं। हेलो, तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में आपने दरवाज़ा बंद किया, सब कुछ बंद किया, और कहीं से खिड़की के कहीं से भी अगर एक कोई चोर आ जाता है घर में आपके, तो आप कहेंगे कि उसके लिए बिस्तर बिछाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे बैठा करके कि नहीं भाई ये किसी और की गलती से आ गए हैं, वो पहरेदार ने आपको कैसे आने दिया। मेरा ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो यह है कि आप स्वीकार कीजिए कि आपके राज्य में लोग आए हैं। अभी आप कह रहे थे कि दूसरे राज्यों से आते हैं, बात दूसरे राज्यों से नहीं है। हिंदुस्तान में कोई किसी राज्य से कहीं जा सकता है। आप दोनों चीज़ों को घालमेल कर रहे हैं। बात यहाँ विदेशियों की हो रही है जो घुसपैठिए हैं, जो देश के नागरिक नहीं है, उनकी बात हो रही है। आप ये बता दीजिए ना कि उनको पट्टे या उनको कैसे शरण दी गई, अगर राज्य सरकारों ने नहीं दिया तो। मान लीजिए कि वो केंद्र ने बीएसएफ उनको नहीं रोक पाई, तो उसके बाद से इतने लंबे समय तक आपके नहीं, वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? वोटर लिस्ट में कैसे आ गए? फिर उसके बाद पट्टों का आप जिक्र कर रहे हैं, बताइए मनोज जी। कैसे मिल गए बताइए उनको, मनोज जी। एग्रीकल्चर कैसे मिल गए, नागरिकता एक तरह से कैसे उनको ये सब मिल गई, बताइए मनोज जी। नागरिकता तो भारत सरकार देती है रामकृपाल जी। नहीं, नागरिकता का मेरा कहना है कि आधार कार्ड कैसे बन गया। जब आधार कार्ड बन गया तो अगली बार जनगणना में भी वो नाम लिखवा लेंगे, फिर उसके बाद वो बन जाएंगे इंडियन, फिर भारतीय बन जाएंगे। मनोज जी आवाज आ रही है? ये कहते हैं आधार तो कहीं पे भी कोई भी बनवा ले। अब आप समझिए इनकी मानसिकता। ये सरकार कहीं पे किसी का भी आधार कार्ड बना दे। मोदी जी का राज है देश में, वोटर देश में भाजपा की सरकार अजय जी, में बात हर काम मोदी, जायज है। अडानी युग है। अजय जी बात मोदी विरोध की नहीं है। अजय जी बात मोदी विरोध की नहीं है। अगर घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं देश के अंदर, तो आप ये सोचिए कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ का सिटीजन है, यहाँ पर रहने वाला है, उसके लिए ये कितना बड़ा खतरा है। आप सोचिए, हो सकता है किसी पार्टी को एक अपना वोटर के लिहाज से एक पॉलिटिकल गेन मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर बहुत बड़ा खतरा है। पूर्णिमा जी, आदरणीय पूर्णिमा जी, इस देश में भाजपा की सरकार है, ऋषि सुनक नहीं है यहाँ के प्रधानमंत्री। आप नहीं समझ रहे, बाइडेन नहीं आप है, नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ जो आए हुए हैं वो कैसे, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कितना वाजिब सवाल अभी सर ने पूछा, आपने उस सवाल को सुना नहीं और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं सुना। मनोज जी आपने सुना क्या सवाल? मनोज जी आपने सुना रामकृपाल जी को? मैं बता तो रहा हूँ, अब मुझे आप मनोज जी बोलने देंगे? मनोज जी को एक्चुअली सवाल था उनका। अभी नहीं सुन पाया, नहीं सुन पाया आप। मनोज जी ने ये पूछा, अभी नहीं सुन पाया, एक बार रिपीट किया जाए। हाँ ठीक है, रामकृपाल सर ने, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दे, शॉर्ट में पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था मनोज जी कि जैसे आपके मकान में या मेरे मकान में दरवाजा बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी कोई किसी तरह से सीढ़ियों से घुस आया खिड़की से, तो क्या हम उसका स्वागत करेंगे? दरबान अगर आंख झोंक करके नहीं कोई पढ़ पाए, घुसपैठिया होता है उसके बाद। और ये नई चीज नहीं है कि 10 सालों में घुसपैठिया आए हैं। ठीक है, आप ये देखिए सन 71 से लेकर के जब राजीव गांधी थे तब तो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी ना। ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। मनोज जी वो पूछना चाह रहे हैं, फिर पट्टा कैसे मिल गया उसके बाद उनको? जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हमारी सीमा बांग्लादेश सीमा को टच नहीं करती है। हमारे यहाँ घुसपैठिए अगर आ रहे हैं तो वो असम के रास्ते आ रहे हैं, वहां जिम्मेवारी किसकी बनती है? आसाम सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, आज तक बता दे कि एक भी बांग्लादेशी डिपोर्ट हुआ हो, उसकी नागरिकता खत्म हुई हो या उसे निकाल के बाहर भेज दिया गया हो, एक भी ऐसा उदाहरण बता दे। तो ये राजनीति, जब चुनाव का समय आया, हेमंत सोरेन की सुनामी में, आंधी में जब उड़ने की बारी आ गई, ये कोई मुद्दा ही नहीं है झारखंड में। आप असम कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बंगाल कह रहे थे। झारखंड में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो रामकृपाल जी ने बोला, अरे तो हेमंत सोरेन जी को फिर जानकारी नहीं है क्या? अगर मुद्दा नहीं है क्या, हेमंत सोरेन को फिर पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं? वो तो बंगाल का सीधे सीधे नाम ले गए, उनको पता नहीं है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। पांडे के विचार है, बिल्कुल, क्योंकि नहीं पता है ना, उनको अनभिज्ञ है ना हेमंत सोरेन। शर्मा ने बोला है, उनके अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंगाल को टच पश्चिम बंगाल की सरकार हो, टच करती ये चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यहाँ भी हो। हिंदुओं का पलायन जो बांग्लादेश में हो रहा है, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में बन गई है, और वही स्थिति
जो है झारखंड में हो जाएगी। ये कह रहे थे इनको रास्ता नहीं पता। मैं इनको बता देती हूँ, पाकुड़ और में आपने क्या किया? मालदा से लगी हुई में आपने डिस्ट्रिक्ट क्या है किया? जबल झारखंड इंजन की। की ठीक है मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए, फिर शुभंकर जी और अजय जी के पास भी मुझे जाना है। सुन लीजिए मनोज जी, जल्दी से, समय नहीं है ज्यादा मेरे पास, जल्दी से सुनिए। नहीं, इनसे जवाब लीजिए। हाँ, वो आसाम में आप इनकी बता रही है, डबल उनको इंजन सुनिए तो सरकार सही। क्या कर रही है इनकी रहे हैं। सरकार? हिमंता बिस्वा इन शर्मा दोनों जगहों सुन तो लीजिए मनोज जी। चुनाव प्रचार में केवल यहाँ झारखंड मनोज जी आ रहे हैं। सुन भी लीजिए, अपने सुन भी राज्य को लीजिए पहले मनोज देखें। जी, सुन लीजिए क्या कह रही है आपको वो, जानकारी सुन नहीं, लीजिए। मैं आपको जानकारी आसाम दे से रही हूँ। डिपोट आप कह रहे हैं ना क्यों नहीं आपको हुआ जानकारी नहीं कहाँ से घुसपैठी आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मालदा के रास्ते साहिबगंज और कुकुर में घुसपैठी घुस रहे हैं और उनको वोटर कार्ड बना के दे रही है आपकी नहीं, सरकार। आप गलत पट्टा बोल दे रही है हैं, आप आपकी गलत सरकार, बोल रही हैं। क्योंकि आज हिमंता बिस्वा आपको शर्मा ये ने लोग बोला अच्छे है लग रहे कि हैं, आसाम के आपका रास्ते वोट बैंक बन घुसपैठ रहे हो रहा हैं। है। ठीक है बिल्कुल वही शुभंकर जी, ममता बनर्जी ने शुभंकर बोला जी, है। यही सब फिर बंगाल में भी हो रहा है जिसका जिक्र हेमंत सोरेन कर रहे थे, यही सब कुछ फिर बंगाल में भी हो रहा है। आसाम लेकिन में इन आसाम रोहिंग्याओं की को बात ममता करिए। बनर्जी वोटर कार्ड पश्चिम देती है। बात करते बंगाल हुए मैंने किसी के बीच में ना बोला ना टोका, तो कृपया मुझे थोड़ा सा सुनने का सर 30 सेकंड दे पाऊंगी आपको ज्यादा से ज्यादा, जी। शुभंकर जी प्लीज। मैं देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जैसे अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि अगर घर के अंदर कोई चोर घुसा है, तो मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे घर के अंदर चोर घुसा है तो मैं सबसे पहले दरबान को भगाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरी घर की जमीन अगर मेरे पिताजी पड़ोस को देख के आएंगे तो मैं अपने पिताजी से भी सवाल पूछूंगा। 2015 में किसकी सरकार थी जब लैंड जो बॉर्डर लैंड एग्रीमेंट मुझे साइन हुआ? ठीक है, आपका टाइम शुभंकर जी खत्म हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर में कोई पहले घुसेगा, आपके घर में कोई घुस जाएगा तो दरबान को भगाने की बजाय पहले आप ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे घर से कोई चोरी ना हो। पहले आप ये मेक श्योर करेंगे कि मेरे घर से कोई चोरी ना हो, और जो घुस कर आया मैं उसको बाहर भगा दूं। लेकिन यहाँ बाहर भगाने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अजय जी 10 सेकंड में अगर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो अजय जी 10 सेकंड बिहार में। से आए हुए यादव को मारते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, हाँ, 10 सेकंड। पूर्णिमा जी ये देखिए मैं आपको ये बताना हाँ, चाह 10 सेकंड रहा सर, हूँ 10 कि सेकंड ओवर। देखिए आप भी पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा मिश्रा है, वो मनोज पांडे हैं, तो एक आदिवासी कोई स्टेट बात के नहीं। ब्राह्मण को आप क्यों धमका रही हैं? उसे तो आ प्यार गए आप से उसी पर। समझाइए, पूछ लीजिए, धमकाइए अरे मत। वर्मा हम जी, तो आपके साथ अरे हैं। वर्मा जी छोड़िए ना, कौन मिश्रा और कौन पांडे, छोड़िए ना उस बात को। मैं कह रही हूँ हम सब एक ही घर के हैं, घुसने मत दीजिए ना किसी को मिलकर। घुसने क्यों दे रहे हैं हम किसी को भी? ठीक है, ठीक है, मेरे पास सर समय नहीं है, मैं बहुत ओवर जा चुकी हूँ, ओवर जा चुकी हूँ, ओवर जा चुकी हूँ।